स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। भारत और पाकिस्तान को लेकर साल 2019 में एक स्टडी की गई थी और इस स्टडी की जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट थोड़ी चौंकाने वाली थी और कहा गया था कि 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसा युद्ध हो सकता है जो युद्ध न्यूक्लियर युद्ध हो, न्यूक्लियर वॉर हो, यानी कि एक ऐसा जंग जिसमें परमाणु बमों का इस्तेमाल किया जा सके। हाल फिलहाल में पाकिस्तान की तरफ से कई तरह की धमकियां भी आई हैं। इन सब के बीच में पाकिस्तान के मंत्रालय के एक ट्वीट को देखकर दुनिया हैरान है। ऐसे समय में जब लड़ाई चल रही है, क्या कह के इन्होंने भीख मांगना शुरू किया है, जानेंगे आखिरकार पाकिस्तान अब दुनिया से भारत की दुहाई देकर क्या भीख मांग रहा है और इन सब के बीच में अगर परमाणु युद्ध होता है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अमेरिका के जेडी वेंस ने बातों बातों में क्या संकेत दिया है, अगर परमाणु युद्ध होता है तो अमेरिका क्या करेगा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख सकते हैं। ये ट्वीट इस वक्त खासी चर्चा का वजह बना हुआ है क्योंकि इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये ट्वीट किया गया है और इन्होंने दुनिया भर से पैसे मांगे हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी से ये कहा है कि हमारे दिन बुरे चल रहे हैं, युद्ध चल रहा है और इस युद्ध की वजह से हमें अच्छा खासा नुकसान हुआ है। आप हमें मदद करिए, जितने लोग हैं हमें सरवाइव करने के लिए मदद कीजिए। वैसे आपको बता दूं ये सीन कुछ ऐसा है, हालांकि इसके नीचे बहुत तरह के कमेंट देखने को मिल रहे हैं जिन कमेंट्स में अलग अलग तरह की बातें कही जा रही है कि भाई यहाँ पर भी भीख मांगना चालू कर दिया और गवर्नमेंट से ये कहा जा रहा है कि इस अकाउंट को बंद मत करना, ये हम देखना चाहते हैं। वैसे आपको बता दूं अभी इसको लेकर कोई खुलासा नहीं है। क्या ये अकाउंट हैक्ड हो गया है? पाकिस्तानी तो ये कह रहे हैं कि ये हैक्ड हो गया है, लेकिन इन्होंने इस ट्वीट में स्वीकार किया है कि इनके शेयर मार्केट में गिरावट आ रही है, आर्थिक तौर पर क्षति हो रही है और ऐसे में इन्हें मदद की जरूरत है। वैसे आपको बता दूं ये इन्होंने लिखा है कि नहीं लिखा है, सचमुच हैक्ड हुआ है या नहीं, पर जिस तरीके की पाकिस्तान की आदत है मांगने वाली, उससे ऐसा लगता है कि हो सकता है इन्होंने मांग लिया हो। भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच अपने इंटरनेशनल पार्टनर से इमरजेंसी में वित्तीय सहायता की अपील की गई है। इसमें लिखा गया है कि युद्ध में भारी नुकसान हुआ, स्टॉक मार्केट में गिरावट आ गई है, विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से गिरने की वजह से पाकिस्तान की आर्थिक हालत नाजुक हो गई है। पाकिस्तान की सरकार से ये बयान जारी किया गया कि हम अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों से ज्यादा ऋण की अपील कर रहे हैं। बढ़ते युद्ध और शेयरों में गिरावट के बीच हम अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों से तनाव कम करने में मदद करने का आग्रह कर रहे हैं। राष्ट्र से मजबूत रहने का आग्रह किया गया है। ये जो चीजें हैं, इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि IMF की आज बैठक भी होने वाली है जिसमें ये तय किया जाएगा कि पाकिस्तान के लिए कर्ज की अगली किस्त जारी की जाए या नहीं की जाए। पाकिस्तान सरकार का ये पोस्ट उस वक्त आया है जब IMF की आज बैठक होने वाली है जिसमें पाकिस्तान को डर भी लग रहा है कि भारत कहीं उसके किस्त को रोक न दे और अगर ऐसा होता है तो सोचिए क्या होगा। रहे सहे आटे में भी पानी पड़ जाएगा बुरी तरीके से। पर इन सब के बीच में ना एक चर्चा जरूर हो रही है और वो चर्चा ये हो रही है कि क्या ये लड़ाई कहीं ऐसा ना हो कि न्यूक्लियर युद्ध में बदल जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले भी इस तरीके की भविष्यवाणियां की गई थी। साल 2019 में भी भारत और पाकिस्तान में कुछ ऐसी स्थिति बनी थी जिसके बाद एक स्टडी किया गया था और स्टडी में कहा गया था कि साल 2025 में ऐसा कुछ हो सकता है। हालांकि इस स्टडी को करने वाले लोगों को मानना पड़ेगा, उन्होंने इतना दूर तक ध्यान लगा लिया कि ऐसा कुछ माहौल बन सकता है। कई सारे मीडिया हाउस हैं और कई सारे विदेशी एक्सपर्ट भी हैं जो ये बात कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है ना तो बहुत मुश्किल होगा। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए, ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा था। पे अगर किसी इस किस्म की वो मेंटेलिटी अगर मोदी ने अप्लाई करने की कोशिश की जो गजा में अप्लाई हो रही है या जो नेतन्याहू अप्लाई कर रहा है या जो नेतन्याहू के जो अलाइज हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, उनको उसको मदद कर रहे हैं, उसको मुसल्लह कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने इस वीडियो में साफ साफ कहा था कि अगर हमारे अस्तित्व पर संकट आया तो हम परमाणु बम चला देंगे। लेकिन कुछ एक्सपर्ट भी ये मान रहे हैं और ये सच भी है
कि अगर इन्होंने एक परमाणु बम चलाया तो इसका मतलब होगा कि पूरा का पूरा पाकिस्तान के अस्तित्व को खत्म करना। क्या ये ऐसा रिस्क लेंगे? वैसे आपको बता दूं, सिम्पसन जो कि बहुत ज्यादा फेमस है भविष्यवाणियों के लिए, कई बार इसकी भविष्यवाणियां बहुत सही साबित हुई हैं। इनके एक एपिसोड में ये दिखलाया गया था, लेकिन यहाँ उल्टा दिखलाया गया था कि भारत ने पाकिस्तान पे न्यूक्लियर बम दाग दिया। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप देखें। Let's start off with a joke. I got one. Give me that. What's the difference between Pakistan and a pancake? I don't know any pancakes that were nuked by India. Ha ha. What? Too ये soon? वो वीडियो था। फिलहाल अगर न्यूक्लियर हमला हो जाता है तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिस तरीके से दोनों देशों के बीच में टेंशन बढ़ रहा है, अगर 0.001% भी ऐसा चांस हो कि न्यूक्लियर हमला हो, तो ऐसे में रेडिएशन से बचने के लिए किसी सुरक्षित जगह पर पनाह लेना चाहिए। तुरंत भागने की कोशिश नहीं करना चाहिए, बल्कि ठंडी और बंद जगह, कंक्रीट इलाके वाली ऐसा कोई तहखाना हो, कोई ऐसा जगह हो, वहां पनाह लेना चाहिए। 24 घंटों तक बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि रेडिएशन का प्रभाव शुरू में बहुत ज्यादा रहता है, बाद में ये धीरे धीरे अपने ओरिजिनल का 1% ही रह जाता है। और दूसरी चीज, रेडिएशन के कण कपड़ों में चिपक सकते हैं, इसलिए तुरंत उन्हें उतार कर एक प्लास्टिक बैग में डालें, उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखें, इंसानों या जानवरों से दूर रखें। कहा जाता है कि इससे रेडिएशन के संपर्क में आने से बच सकते हैं, और यदि खुले स्थान पर हैं तो जितना हो सके हवा के संपर्क में आने से बचने की कोशिश करना चाहिए। खिड़की दरवाजों को बंद कर लेना चाहिए। खास करके जहां विस्फोट होता है उस जगह इसका प्रभाव चरम पर रहता है, उससे जितना दूर इंसान रहे उतना ही सुरक्षित वो रहता है। पर ये कोई डरने डराने वाली चीज नहीं है, ऐसा होना असंभव सा है। यहाँ पर जेडी वेंस के एक बयान को भी देख सकते हैं, उन्होंने इस बात को कहा है कि a nuclear conflict. But sure, we're worried about these things. But I think the job of diplomacy, but also the job of cooler heads in India and Pakistan is to make sure this doesn't become a nuclear war. भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन उन्होंने इस बात को भी जोड़ दिया है कि मुझे अभी ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। इन्होंने ये भी साफ किया है कि वो भारत को हथियार डालने के लिए नहीं कहेंगे। मतलब साफ है कि यहाँ पर अभी कुछ वैसी परिस्थितियां आती हुई नहीं दिख रही हैं। वैसे तो ये भी कहा गया था कि अगर कभी ऐसा कोई हालात बनता है तो फिर पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम को सीज करने के लिए कथित तौर पर अमेरिका के प्लान भी हैं। अब ये चीजें आधिकारिक नहीं है, लेकिन कई सारे मीडिया हाउस इस बात को कहते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हालांकि अमेरिका को तो ज्यादा बड़ा खतरा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत को ही है। इजराइल, अमेरिका दोनों की नजर इस बात पे जरूर होगी कि पाकिस्तान का अगला मूव क्या होता है और क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियारों की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। तो ऐसा सीन जल्दी आएगा नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।